के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि ये हमारे लिए फायदे का कारण बनता है कि नुकसान का कारण बनता है। यदि आप यहाँ देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही हैं। ये क्या है, आप जरा बता सकते हैं कोई अनम्यूट करके? आग। ये आग है, ठीक है। और ये क्या है, ये नीचे जो दिख रहा है? हथौड़ा। हथौड़ा है। और ये? चाकू। ओके। और ये? मोबाइल। मोबाइल। बहुत बढ़िया। तो जो है ये कुछ वस्तुएं हैं हमारे सामने, और इनकी खासियत यह है कि इनमें से कम 3 चीजें जो है हम रोज इसका उपयोग करते हैं। हथौड़े का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता है, कभी कभार होता है कुछ कुछ जगहों पर। कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा उनको अपने काम के सिलसिले में उपयोग करना पड़ता होगा, परंतु आग और जो चाकू है, छुरी है, इसका प्रयोग हम लगभग हर दिन अनेक बार करते हैं। इसी तरह से स्मार्टफोन का भी उपयोग करते हैं। क्या हम ऐसा कभी कहेंगे क्या कि आग जो है उससे हम जल सकते हैं, इसलिए आग खराब है इसलिए अब उसको, आग को यूज नहीं करना, उसका उपयोग नहीं करना? हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसी तरह से चाकू बहुत खतरनाक है, नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु इसके बावजूद भी हम उसका उपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं। तो जिस तरह से आग जो है अपने आप में न्यूट्रल है, उसका कोई जो है ये हम उसका सही उपयोग करेंगे तो उसके द्वारा फायदा हो सकता है, अगर हम उसका गलत उपयोग करेंगे तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आग जो है हम अपने घर में खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और आग का उपयोग भी कभार ठंड में जो है हमें हमारे घर को गर्म रखने के लिए हम उपयोग करते हैं। चाकू के द्वारा हम सब्जी काटते हैं और खेती के कुछ काम भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, परंतु इन दोनों उपकरणों का हम गलत उपयोग भी कर सकते हैं। आग जो है वो किसी व्यक्ति के खलिहान को या किसी के घर को, किसी के वस्तुओं को जो है नुकसान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से जो चाकू है, ये सब्जी काटने के लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन कई लोग इसका उपयोग किसी को मारने के लिए भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये जो मोबाइल उपकरण है, इसमें अपने आप में ये बुरा नहीं है, परंतु इसका उपयोग है जो इस बात को निर्धारित करता है कि ये हमारे लिए खराब होता है या फिर अच्छा होता है, ये हमारे लिए फायदे की बात होती है या नुकसान की बात होती है। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि ये बहुत ही बड़ी एक सुविधा के रूप में उभर कर आया है। बहुत अब एक ऐसे हम दौर में रह रहे हैं जहां पर हम इससे बचकर नहीं जा सकते हैं। इससे अलग एक जीवन अभी फिलहाल हम कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन का एक अंग हो गया, हमारे जीवन शैली का एक भाग हो गया है। तो अब हमें करना क्या है? हमें ये सोचना है कि हम इसका किस तरह से उपयोग करेंगे। जिस तरह से हम आग का उपयोग बहुत संभल कर करते हैं, चाकू का उपयोग बहुत संभल कर करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, वैसे ही हमें इस मोबाइल फोन का भी उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा, ताकि इसके द्वारा कोई नुकसान ना हो। हमने कल देखा था कि यदि हम गलत उपयोग करें, अगर सही तरीके से इसका उपयोग ना करें, तो फिर जो है ये हमारे मन पर प्रभाव डाल देता है। हमने इस बात को देखा कि किस तरह से हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लग जाते हैं और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। कई बार ये हमारे अंदर एक तरह का जुनून पैदा कर देता है, हम बहुत समय उसके साथ व्यतीत करते करते ये हमारे मन को प्रभावित करता है। फिर हमने इस बात को देखा कि एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आया है ये, कि ध्यान हम केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम मोबाइल फोन में जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो सब इतने हमारे ध्यान को जो है अपनी ओर ले लेता है। इसलिए कई बार लोगों के साथ बातचीत करते समय या पढ़ाई करते समय या किसी कार्य को करते समय फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कुप्रभाव या दुष्प्रभाव जो है फोन के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा हुआ है। फिर हमने देखा कि हम सही तरह से समय का उपयोग नहीं कर पाते, बहुत समय निकल जाता है। यदि हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत बड़ा एक समय खाने वाला एक उपकरण बन सकता है। मैंने इस बात को बताया था कि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं
या कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर सब स्टॉपिंग क्यूज होते हैं। स्टॉपिंग क्यू मतलब जो है एक समय के बाद हम उसको बंद करके रख देते हैं, परंतु मोबाइल फोन के अंदर स्क्रॉल करते रहते हैं हम, जैसे जैसे ऊपर करते रहते हैं तो और नीचे से चीजें आती रहती हैं, अथाह कुंड के समान है। तो यदि हम ध्यान से समय को इसको समय नहीं देंगे, इसके ऊपर हम समय की बंदिश नहीं लगाएंगे, समय का एक सीमा निर्धारित नहीं करेंगे, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। हमारे समय जो है बहुत ही ऐसे ही वेस्ट हो सकता है। अब जो है हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। यदि हम ध्यान से इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारी आंखों पर प्रभाव डाल सकता है ना। विशेषकर कई लोग जो है घंटों अगर बैठे रहते हैं, रात को अगर मोबाइल स्क्रीन के सामने अपने देखते रहते हैं, तो ये उनकी आंखों को प्रभावित करता है। ये सब चीजें अब आने वाली हैं, देखने वाले हैं हम इसका असर। और कई लोग जो है हमेशा जो है स्मार्टफोन को ऐसे देखते हैं, काफी देर तक ऐसे देखते देखते जो है उनकी ये जो गर्दन है, यहाँ पर जो है उनको तकलीफ आने लगती है, तो गर्दन में समस्या आती है। और कई लोग ईयरफोन जो है उसका इतना उपयोग करते रहते हैं कि वो कई बार वो समझते नहीं है, बच्चे भी हों या बड़े हों, कई बार इस बात का उनको एहसास नहीं रहता है कि ये किस तरह से हमारे कान के सुनने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। परंतु जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अंडे का उदाहरण दिया है, अंडा जो है उसके ऊपर हेडफोन लगा दिया है, कुछ समय के बाद जो उसका क्या हालत हो गया देखा आपने। तो इसी तरह से जो है हमारे कान के ऊपर ये जो हम म्यूजिक सुनते हैं या वीडियोस देखते समय जो सुनते रहते हैं, इसको यदि हम सीमित मात्रा में सीमित समय के लिए हम नहीं करेंगे तो ये हमारे कान के सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। फिर कई लोग जो हैं इसको लेकर सोते हैं और उसके कारण क्या होता है कि कई बार रात को नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, कहीं मैसेज आ गया या फिर कुछ पोस्ट आ गया किसी का, तो लोग उठकर देखने लगते हैं। चूंकि इसको सही रीति से इसकी सीमा को निर्धारित नहीं किया, इसलिए क्या होता है, लोगों को नींद की समस्या आने लगती है, भरपूर नींद नहीं ले पाते हैं। और इसलिए कि भरपूर नींद नहीं ले पाते हैं तो फिर अगले दिन जो है बहुत चिड़चिड़े होने लगते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी होने लगते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालने वाला एक चीज बन सकती है अगर हम ध्यान न दें। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि मोबाइल फोन का दुष्प्रभाव यदि हमारे जीवन पर सबसे बड़ा अगर हो रहा है तो वो हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर हो रहा है। हम जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, हमने नया जन्म पाया, हमारे ऊपर इस उपकरण का, इस स्मार्टफोन का हमारे आत्मा के ऊपर क्या असर हो रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कई बार इसको बहुत हल्के से लेते हैं। देखिए, जब हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं और उसमें बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, मूवीज कई लोग देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इन सब के द्वारा एक संदेश जो है हमारे मन के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर दिया जा रहा है। ये जो कुछ आप देखते हैं, उन सारी चीजों में जो सोच है, जो लोग बना रहे हैं इन वीडियोस को या चीजों को, जो कंटेंट बनाते हैं, उनकी जो सोच है वो परमेश्वर की दृष्टि से नहीं बनाते, वो संसार की दृष्टि से बनाया जाता है। और उसमें नैतिकता के लिए, परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे कई बार इस तरह के संदेश देते हैं कि अनैतिकता या गलत कार्य करना, व्यभिचार में अपने जीवन को व्यतीत करना और बहुत ही हल्के रीति से अपने जीवन को लेना, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और उसके कारण से जो लोग बहुत ज्यादा इसके आदी हो जाते हैं, स्मार्टफोन के आदी हो जाते हैं, वो कई बार परमेश्वर के वचन के साथ पर्याप्त समय नहीं व्यतीत करते। और इसलिए कि परमेश्वर के वचन के साथ पर्याप्त समय व्यतीत नहीं करते, इसलिए वे समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर का वचन है जो हमें सही दिशा दे सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सही दिशा, गलत दिशा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा कोई सही और गलत नहीं है, ये तो उसके निर्भर करता है कि हम कौन सी परिस्थिति में। ऐसा है क्या? परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन हमें सिखाता है कि कुछ बातें सही हैं
कुछ गलत है। एक रास्ता है जो गलत रास्ता है, एक रास्ता है जो सही रास्ता है। और परमेश्वर के वचन के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करने पर ही हम इस बात का भेद कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। और एक बहुत बड़ी समस्या क्या आ रही है कि हम अपने मन को, अपने आत्मा को इतनी सारी चीजें संसार की हम दे रहे हैं, पोषित कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर इस बात का भेद नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके कारण हम बहुत सारे गलत निर्णय अपने जीवन में ले लेते हैं। देखिए, आप यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लड़की है जो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रही है। उसने जो है उसके सामने लैपटॉप ले रखा है और वहां पर उसके पास कॉफी रखी हुई है और उसके बाद एक हाथ में उसका एक उपकरण है, दूसरे हाथ में ये है। बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रही है। इस लड़के को भी देखिए, इस व्यक्ति को देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रही है। आज की जो तकनीक है और विशेषकर स्मार्टफोन में जो तकनीक हमें दी गई है, उसमें हम बहुत सारी चीजों को एक साथ करने के आदत, हमारे अंदर आदत डल रही है। परंतु मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम दूसरी चीजों के साथ मिलाकर नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के साथ की सहभागिता वो कैसे की जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं बाइबल खुली हुई है और बाइबल पर के ऊपर जो है ध्यान किया जा रहा है। परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए जो समय हम निकालते हैं, प्रार्थना करने के लिए हम जो समय निकालते हैं, इस चीज को, इस कार्य को हम दूसरे कार्यों के साथ एक साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते इस बात को? क्योंकि ये जो है परमेश्वर के साथ का एक समय है। परमेश्वर के साथ का एक समय है। ये जो है परमेश्वर के साथ की एक सहभागिता है जिसमें दूसरी चीजों की कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हम एक भाग निकालें, पहला राजा उसका 19वां अध्याय। मैं चाहूंगा कि आप निकाल लीजिए इस भाग को। पहला राजा उसका 19वां अध्याय। उसके 11 से लेकर 13 तक कोई पढ़ लीजिए। पहला राजा 19वां अध्याय 11 से लेकर 13 तक। कोई जल्दी पढ़ लें। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में न था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम एक बहुत ही रोचक बात देखते हैं। एलिय्याह जो है वो एक, उससे परमेश्वर कहता है कि तू जा उस पर्वत के सामने जाकर खड़े हो, और परमेश्वर वहां से निकला करके लिखा है, परमेश्वर वहां से गुजरा। ठीक है, परमेश्वर वहां से गुजरा और बहुत ही प्रचंड वायु का शब्द हुआ, भूकंप हुआ, फिर आग की एक आग वहां से निकली, परंतु उनमें किसी में परमेश्वर की आवाज नहीं आई, परंतु कुछ समय के बाद एक दबी हुई धीमी आवाज आई करके लिखा है। और जैसे ही वो धीमी आवाज आई तो तुरंत क्या हुआ, एलिय्याह समझ गया कि ये परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषकर मेरे जो युवा भाई बहन हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। यदि आप अपने जीवन को ये जो बहुत सारी जो चीजें है ना, ये बहुत म्यूजिक है, वीडियो है और मनोरंजन है, इन सारी चीजों से अपने जीवन को आप पूरी रीति से भर के रखोगे
तो आप परमेश्वर की वो जो धीमी दबी हुई आवाज है उसे नहीं सुन पाओगे। यदि आपको परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुनना है तो आपको बहुत सारी चीजों से अपने कान को दूर रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो स्मार्टफोन है इसका उपयोग यदि सही रीति से नहीं करेंगे, ये यदि हमारे ऊपर अगर चढ़ जाए, ये हमारे ऊपर स्वामी बन जाए, ये हमारा मालिक बन जाएगा, तो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। और उसके कारण क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, और वो ये है कि हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो बहुत ही कमजोर हो गया है, वो बहुत ही सतही हो गया है। सतही मतलब सुबह उठते हैं और मम्मी पापा पूछेंगे या कलीसिया के लोग पूछेंगे, इसलिए क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कुछ बाइबल का एक भाग जल्दी से पढ़ लिया, प्रार्थना कर ली। क्या परमेश्वर के साथ आपका संबंध ऐसा है जिसमें आप आनंद उठाते हैं, जिसमें आपको बहुत खुशी होती है? क्या परमेश्वर से मिलने की एक बड़ी ललक, बड़ी इच्छा आपके अंदर होती है कि मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए अब आया हूं, इस समय पर मैं कोई और डिस्टरबेंस नहीं आने दूंगा, मैं सारी चीजों को दूर रखूंगा? क्या ध्यान मनन करने का ऐसा एक समय आप निकालते हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत मशहूर व्यक्ति ने इस तरह से कहा, एक व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि या तो पाप आपको इस परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा, या तो फिर ये वचन आपको पाप से दूर रखेगा। मैं आपको एक और, मुझे ऐसा लगता है आज इस तरह से कहा जा सकता है कि या तो आप स्मार्टफोन को और या फिर परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दे रहे हैं। यदि परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे तो आपके लिए स्मार्टफोन जो है उसका अपना महत्व, जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व ही आप देंगे। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन को कम महत्व देते हुए स्मार्टफोन को अगर ज्यादा महत्व देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर ये आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के साथ की गहरी सहभागिता से दूर ले जाएगा। ये आपके आत्मा को प्रभावित करेगा। और दूसरा जो प्रभाव है वो ये है, आज एक ऐसे समय में हम आ गए हैं जहां पर हमारे लिए किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ना, है ना, कनेक्ट करना, ये बहुत आसान हो गया है। और स्मार्टफोन एक ऐसा एक माध्यम बन गया है जिसके द्वारा आप बिना किसी को बताए एकांत में, अकेले में किसी भी व्यक्ति के साथ आसानी के साथ जुड़ जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आप यहां पर देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम तो लोग सामान्य रूप से फोन से बातचीत करते हैं, परंतु स्मार्टफोन ने अब लोगों को ये मौका दे दिया है कि विपरीत यौन के व्यक्ति के साथ, लड़का लड़की के साथ या लड़की लड़का के साथ, लड़के के साथ एकांत में बातें करे या चैट करे या वीडियो कॉलिंग करे या फिर बातचीत करे, अपने वीडियोस भेजें या फिर अपने फोटोज भेजें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा खतरा है यहां पर। और वो खतरा क्या है? वो खतरा ये है कि परमेश्वर ने जिन सीमाओं को हमारे लिए निर्धारित किया है, उन सीमाओं को का उल्लंघन करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए शैतान के द्वारा ये बहुत बड़ा एक फंदा बन सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सीमा निर्धारित की है। परमेश्वर ने ये वचन, अपने वचन में इस बात को स्पष्ट बताया है कि हमारे लिए विपरीत यौन के व्यक्ति के साथ एक मित्रवत एक व्यवहार के लिए, एक जीवन साथी के रूप में एक जो संबंध है, उसके लिए परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है और परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता भी तैयार किया है। परमेश्वर के समय के लिए और परमेश्वर के तरीके से उस अंजाम तक पहुंचना जरूरी है। परंतु क्या हो गया है, आज की स्थिति यह है कि कई युवा और बड़े लोग भी कई बार इस बहुत बड़े फंदे में फंस जाते हैं। लोगों के साथ चैट करना, कई बार जिन लोगों को जानते हैं उनके साथ चैट करना, और कई बार अनजान लोगों के साथ भी चैट करना, और ये ऐसे समय पर करना जब हमें कोई देख नहीं रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है,
परंतु मैं अगर संसार के लोगों से अगर बातचीत कर रहा हूं तो फिर मैं उनको ये बता सकता हूं कि देखो कि हो सकता है कि आपके माता पिता देख रहे हो, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि उनको देखने वाला एक परमेश्वर है। परंतु जब हम विश्वासियों की बात करते हैं, विश्वासियों को इस बात का बोध है कि उनके जीवन के ऊपर नियंत्रण रखने वाला एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ध्यान से देखता है। हम किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम किसके साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, हम कौन से समय पर बातचीत कर रहे हैं, हम किस तरह की चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई नहीं देखता, परंतु एक परमेश्वर है जो देखता है। आपको याद होगा ना, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था कि एक पेड़ है जिसके फल को नहीं खाना, वो वर्जित था। परंतु शैतान क्या करता है, शैतान हव्वा के पास आकर कहता है कि देखो, परमेश्वर ने जो असली माल है वो तो तुमसे छिपा कर रखा, ये है सबसे बढ़िया वाला, और ये तुमको नहीं दिया है, बाकी सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें उनको दी थी, बहुत सारे पेड़ के फल उनको खाने के लिए दिए थे, परंतु एक पेड़ जो वर्जित था उसकी ओर शैतान उनको लेकर जाता है। क्यों जाता है? क्या इसलिए क्योंकि उसके द्वारा कुछ विशेष फायदा होने वाला है? नहीं, शैतान जानता है कि उसके द्वारा वे लोग पाप में गिर जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उनका जीवन बहुत ही दुख से और तकलीफ से भरा हुआ जीवन हो जाएगा, और अंततः वो उसके साथ नरक में चले जाएंगे। ये है उसका उद्देश्य। परंतु हव्वा ने शैतान के धोखे को नहीं समझा, और आज यही हमारे साथ होता है। शैतान आज हमारे एकांत के समय में, जब कोई हमें नहीं देख रहा होता है, उस समय पर हमें आकर बताता है कि देखो, ये एक बहुत अच्छा मौका है, ये एक वर्जित फल है, परंतु इसी में सबसे मजा है, इसको खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उस नाग के समान है जो आपको बहुत बुरी तरह से डस के आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए जिन सीमाओं को रखा है, उन सीमाओं के अंतर्गत अपने जीवन को जब हम व्यतीत करेंगे, तभी हमारा जीवन वास्तव में आनंदमय और अर्थपूर्ण हो सकता है। कई बार हमको लगता है कि कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, है ना। मम्मी पापा जो है या हमारे कलीसिया के जो बड़े हैं, वो हम पर कई बार जब हमारी सीमाओं को निर्धारित करते हैं, बोले ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो हमको बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सीमा नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई नियम कायदे मत लगाओ। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना सीमाओं का एक जीवन कोई अर्थ नहीं रखेगा। हमको ऐसा लगता है, शैतान हमें इस धोखे में रखता है कि सीमाओं को तोड़ दो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे विश्वासी युवा युवती लोग हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उस सीमा को जब तोड़कर अपने जीवन को बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश की। क्या हुआ आप जानते हैं? उस समय तो अच्छा लगा, क्योंकि पाप में एक थोड़ी देर का सुख तो है, तो हुआ तो सही ऐसा, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उनका जीवन बहुत ही दुखों से और परेशानियों से भर गया। उनके जीवन में उनको बहुत सारे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ा। वो जिस तरह से परमेश्वर के लिए काम आ सकते थे, वो सब उन्होंने जो है खो दिया। आज यदि आप किसी व्यक्ति के साथ सबसे छिपकर यदि आप मोबाइल फोन में बैठकर चैट करते हैं, हो सकता है आपको कोई नहीं देख रहा हो, परंतु हो सकता है ये आपको बहुत बड़े खतरे में डाल दे। कई लोग जो है बहला फुसला कर लड़कियों के या लड़कों के जो है अभद्र आपत्तिजनक फोटो या वीडियो मंगवा लेते हैं अपने प्रेम के जाल में फंसाकर, और उसके बाद फिर वो जो है उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो सकता है, वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। बहुत सारे खतरे हैं जो इन सारी चीजों में है। और इतना ही नहीं, आप अपने जीवन में एक गलत निर्णय लेकर अपने जीवन में परमेश्वर का जो सबसे उत्तम है उसको खो सकते हैं। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम चीज रखी है, और यदि हम परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे, इस तरह की चीजों से अपने आप को दूर रखकर
भले ही लोग हमें बेवकूफ समझे, हमारे मित्र हमें बेवकूफ समझे, परंतु इन सारी चीजों से दूर रहकर यदि हम पवित्रता के जीवन में अगर जिएंगे, रास्ते पर चलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने सबसे उत्तम आपको देगा। परंतु कई लोग शैतान के छलावे में आकर, धोखे में आकर इन सारी चीजों में फंस कर क्या कर देते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए जो सबसे उत्तम रखा है उसे खो देते हैं। आगे जाकर जब उनको इस बात का एहसास होता है तो परमेश्वर क्षमा करते हैं क्या? बिल्कुल क्षमा करते हैं, परंतु उनके जीवन में बहुत सारे नुकसान हो गए होते हैं तब तक। आज ये समय है, आप में से कई लोग जो है इस पीढ़ी में इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए काम आए, यदि आपकी इच्छा है कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए काम आए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सबसे उत्तम आपको मिले, तो आपको प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता के रास्ते पर चलना होगा। एक मसीही शिष्य हर चीज में अपना हाथ नहीं डाल सकता, कुछ चीजें हैं जो उसके लिए वर्जित हैं। प्रभु आपकी सहायता करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार जब युवाओं को इस तरह की चीजें बताई जाती है तो वो कहते हैं कि मेरा जीवन है, मैं अपने निर्णय ले सकता हूं, मुझे ये बताने वाले आप कौन होते हैं कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए? ठीक है, मैं कोई नहीं होता हूं। आपके माता पिता के से आप ये कह सकते हैं कि आप कौन हैं, या कलीसिया के अगुओं से आप कह सकते हैं कि आप कौन है, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए इन लोगों को बहुत बड़े उद्देश्य के साथ रखा है। यदि वे आपको किसी गलती के बारे में या आने वाले खतरे के बारे में आगाह करते हैं तो ये आपके भले के लिए है। और यदि आप उन बातों को नजरअंदाज करके यदि आप इन रास्तों पर, गलत रास्तों पर चलते रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आगे जाकर बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे हमें बचकर रहने की जरूरत है। फिर एक और बहुत ही खतरनाक चीज है। इसके पहले हमने इस बात को देखा कि हम विपरीत यौन के व्यक्ति के साथ हम एकांत में बात करना और उसके द्वारा बहुत सारे जो खतरे हैं उसमें पड़ जाते हैं। और ये जो है, ये एक उससे भी ज्यादा एक खतरनाक चीज जो है अश्लीलता एवं अशुद्धता। एक समय था जबकि ऐसा माध्यम सबके पास नहीं था और तब भी अशुद्धता और अश्लीलता की चीजें उपलब्ध थी, परंतु इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। परंतु आज आपके हाथ में ये जो चीज है, इसके द्वारा आप बहुत ही गंदी और अश्लील चीजों में अपने हाथ को डाल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक चीज है? पहली बात तो यह है कि आपको मालूम नहीं है कि ये क्या है आखिर। ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। आपने यदि पिछले दिनों समाचार सुना हो या अखबार पढ़ा हो या फिर न्यूज देखा हो तो आपने सुना होगा कि मुंबई में एक फिल्म एक्ट्रेस के पति को गिरफ्तार किया पुलिस ने, और वो जो है अश्लील फिल्म्स बनाते थे, ये आरोप है उनके ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अश्लील वीडियो और पिक्चर्स का ये जो काम है, ये एक बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा एक व्यापार है। कई लोग हैं जो इसके द्वारा कमाते हैं, इसके द्वारा पैसे कमाते हैं। और आपको याद होगा प्रेरितों के काम में 16वें अध्याय में हम एक दासी, एक लड़की के बारे में पढ़ते हैं। वो जो दासी थी और उसके अंदर एक ऐसी दुष्टात्मा थी जो जिसके द्वारा वो भावी बताती थी, मतलब भविष्य की बातों को बताती थी। और वहां लिखा है कि उसके जो मालिक थे वो उसके द्वारा बहुत पैसे कमाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अश्लील वीडियो या अश्लील जो फोटो और इस तरह की जो चीजों का ये जो धंधा है, ये बहुत बड़ा व्यापार है। और इस व्यापार में कुछ मनुष्य, कुछ लोग लगे हुए हैं, परंतु इसके पीछे बहुत अदृश्य शक्तियां हैं जिसे हम कई बार समझते नहीं।
आज मैं आपको इसके पीछे की बहुत गंभीर सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके पीछे शैतान का बहुत बड़ा हाथ है। आपको याद होगा, उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के विरोध में पाप करने के पश्चात आदम और हव्वा को समझ में आया कि वे नग्न हैं, नंगे हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए एक वस्त्र बनाकर दिया ताकि उनकी नग्नता को ढका जाए। परमेश्वर लोगों की नग्नता को, उनके नंगेपन को ढकने वाला परमेश्वर है, परंतु शैतान का काम क्या है मालूम है? लोगों के नंगेपन को उघाड़ना, उजागर करके दिखाना। यह है शैतान का काम। तो आप याद रखिए कि परमेश्वर का काम क्या है और शैतान का काम क्या है। परमेश्वर किस तरह से कार्य करते हैं और शैतान किस तरह से कार्य करता है। परमेश्वर जो है वो कभी भी उनकी इच्छा नहीं है, परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग अपनी नग्नता को उघाड़ कर दिखाएं। ये परमेश्वर के हृदय को बहुत दुख देने वाली, उसके क्रोध को भड़काने वाली चीज है। जबकि शैतान इसमें आनंद लेता है और ये शैतान का एक बहुत बड़ा फंदा है। शैतान ने इसके द्वारा एक बहुत बड़ा तरीका बना लिया है मनुष्यों को पूरी रीति से नाश करने का। हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हम पर कैसा प्रभाव पड़ता है? हमें ऐसा लगता है कि हम यदि ऐसा कोई वीडियो देखें या कोई ऐसा फोटो देखें तो हमने थोड़ी देर के लिए देखकर हमने थोड़ा हमारे मन को बहला लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना सरल नहीं है। जब एक व्यक्ति इस तरह की चीजों को देखने के लिए अपने आप को देता है तो वो शैतान के बनाए हुए फंदे के अंदर फंस रहा है। इस बात की गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है कि इसके पीछे शैतान की शक्तियां हैं, इसके पीछे शैतान का हाथ है। वो लोगों को अपने फंदे में फंसाकर नाश करने पर तुला हुआ है। और यदि हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो यह हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। हम जो देखते रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर? किस तरह का प्रभाव पड़ता है? हम यहां पर देख रहे हैं, हम जो देखते रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इन भागों को हम जरा पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन को जब हम सुनेंगे तो मेरा आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक सुने, ताकि परमेश्वर का वचन इन चीजों को परमेश्वर की दृष्टि से देखने के लिए हमारी सहायता करे। एक एक करके कोई प्रयोजन इन्हें पढ़ सकते हैं। भजन 115 उसका 4 से लेकर 8 तक जल्दी पढ़ लें। उन लोगों की मूर्तें सोना चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बुनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते। उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो होते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो होती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो होते परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पाँव तो होते परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे वैसी ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सच्चाई यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर, एकमात्र सच्चे परमेश्वर के बारे में बताने के बाद यहाँ पर लिखा है कि जो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्तों की पूजा करते हैं, जो परमेश्वर है नहीं, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, उनके बारे में लिखा, उनके मुंह रहते हैं परंतु बोल नहीं सकती, आंखें रहती देख नहीं सकते। ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। फिर क्या कहा गया है? इन सारी बातों को बताने के बाद भजनकर्ता कहता है 8वें पद में, जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जो इस तरह की चीजों पर भरोसा रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आंखें होने के बावजूद भी देख नहीं पाते, कान होने के बावजूद सुन नहीं पाते, नाक होने के बावजूद भी सूंघ नहीं पाते, पांव होने के बावजूद भी चल नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति जिसकी आराधना करता है वैसा ही बन जाता है। रोमियो उसके पहले अध्याय में आ जाए। रोमियो उसका पहला अध्याय
और उसके 21 से लेकर 21वें पद को पहले पढ़ लें। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यह तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। बस काफी है। आप इसके आगे के पदों को पढ़ेंगे, 27 तक पढ़ेंगे और उसके बाद के पदों को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जब लोगों ने सच्चे परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया और मूर्तों की आराधना करने लगे, तो वे लोग वैसे ही हो गए। उनका निर्बुद्धि मन व्यर्थ विचार करने लगा, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और आगे जाकर वे अशुद्धता के लिए वे अपने शरीरों का अनादर करने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया, निर्लज्ज काम करने लगे। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जिसकी आराधना करेंगे वैसा बन जाएंगे, है ना। और इसलिए सच्चे परमेश्वर की आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझसे पूछेंगे कि हमने ये सब छोड़ दिया है, हमने सच्चे परमेश्वर की आराधना करना आरंभ कर दिया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप किसकी आराधना करते हैं, ये कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा कि आप किसकी आराधना करते हैं? आप जिसकी आराधना करते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, उसके वचन पर ध्यान करना, उसके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करना, ये आपके लिए सबसे बड़ा होगा। मोबाइल फोन पर मनोरंजन या व्यर्थ की चीजों में समय व्यतीत करना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। आप उसको वही स्थान देंगे जिसके वो योग्य है। परंतु यदि आप घंटों बैठकर अपने मोबाइल फोन के सामने बैठकर अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ मनुष्य हैं जिनको आप बहुत प्रशंसा देते हैं, आप उनके फैन बन जाते हैं, आपके लिए उनके वो जिस तरह से वो वेशभूषा करते हैं वो आपके लिए बहुत आकर्षक बन जाता है, वो जिस तरह से बातचीत करते हैं वो आपके लिए बहुत आकर्षक है, आप उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सच्चे परमेश्वर के आराधक नहीं। सच्चे परमेश्वर के आराधक परमेश्वर के समान बन जाते हैं। वे परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन से दिखाने लगते हैं। वो समझने लगते हैं कि ये सही है और ये गलत है। इसलिए प्रेरित पौलुस कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय के 10वें पद में हमसे बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताता है। पढ़ें उसे भी, कुलुसियों 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसके पहले कहता है, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझ लें कि संसार में जो चीजें बहुत आकर्षक दिखाई देती हैं, उनमें से अधिकांश बातें परमेश्वर के लिए बहुत घृणित है। जो मनुष्यों के सामने बहुत आदर की बातें मानी जाती हैं, बहुत अच्छी चीजें मानी जाती हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित है। परमेश्वर की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18वां पद भी कोई पढ़ लें। परंतु जब हम के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। कब होगा ये काम? जब हम अपने प्रभु के दृष्टि में आकर बैठेंगे, प्रभु के चरणों पर बैठकर शांत होकर अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को, ध्यान को भंग करने वाली सारी चीजों को दूर रखकर परमेश्वर की दृष्टि में बैठना हम यदि नहीं सीखेंगे, तो हमारे चेहरे से परमेश्वर की महिमा कहां से दिखेगी? क्या लिखा है? तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं।
हम जिसकी आराधना करेंगे उसके समान बन जाएंगे। यदि हम मोबाइल फोन की आराधना करेंगे, हम किसके सामने ज्यादा समय व्यतीत करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब इस बात को बताया जाता है तो कई बार युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं रहते। कहते हैं कि नहीं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए क्या एक खुशी की बात होती है? क्या आप उसमें मजा लेते हैं, आनंद आता है आपको, कि बस जल्दी से पढ़ लिया और जल्दी से भाग गए? आपके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या कि आप सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करते हैं, बस कैसे भी करके किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए कर रहे हैं, कि वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मुझे परमेश्वर से प्रेम है इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं, और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो मैं उसे एक दर्पण के रूप में देखता हूं और परमेश्वर की महिमा उसमें से मेरे चेहरे पर आती है। और क्या होता है इस प्रक्रिया में? मेरा जो स्वभाव है वो बदलने लगता है, मसीह के समान मैं बनने लगता हूं। हम जो देखते रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश है जो यहाँ पर हमें दिया जा रहा है, वो ये है कि हम किसके स्वरूप में बदल रहे हैं। हम किसके स्वरूप में बदल रहे हैं? आप जो कुछ देख रहे हैं ना, आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ देखकर चले जा रहे हैं। ये आपके आत्मा को, ये आपके अंदरूनी, आपके भीतरी मनुष्यत्व को, आपके भीतरी, पौलुस कहता है ना, मेरे भीतरी मनुष्यत्व, आपके उस वास्तविक व्यक्तित्व को ये बना रहा है, ये गढ़ रहा है उसको। आप जिस तरह की चीजें देखते रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। आप यदि पाप के साथ समझौता करने वाली चीजों के लिए आज अपने आप को देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक दिन वैसे ही एक व्यक्ति बन जाएंगे। आपका चरित्र वैसा बनेगा। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, आपका चरित्र परमेश्वर के समान बदलने लगेगा। अब आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्मार्टफोन की लत क्या है। लत मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या है ये शब्द का अर्थ, क्या है लत? गलत आदत जी, आदत। जैसे हम लोग खाना खाते हैं रोज दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, तो वो लत है क्या? गलत आदत जी, जब हम लोग 3 बार खाते हैं ना, खाना खाते हैं 2 या 3 बार जो है दिन में खाते हैं, तो रोज खाते हैं, तो वो एक लत है क्या? नहीं। तो फिर क्या है? लत क्या चीज है? नशा। ओके, नशा मतलब? नशा मतलब किसी चीज का मतलब आदत पड़ जाना। ओके, वो छूटती नहीं है। ओके, चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। एक ऐसी चीज, ऐसी आदत बन जाना जिसको हम चाह कर भी छोड़ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जायज हैं, मतलब सही है, जैसे भोजन करना, है ना, नहाना, बहुत सारी चीजें, ये सब हमारे लिए जरूरी है। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और इस बात को जानने के बावजूद कि ये मेरे लिए नुकसान देने वाली चीज है, यदि मैं उसमें से छूट नहीं पाता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लड़की है जो मानो एक जेल के अंदर कैद है। ये जेल क्या है? ये स्मार्टफोन है। निकलना चाहती है परंतु निकल नहीं पा रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो स्मार्टफोन से बंधा हुआ है। किसी ने इस तरह से कहा कि पहले जब वो दूसरे पुराने टेलीफोन हुआ करते थे ना, तो वो पुराने टेलीफोन जो है वो क्या होते थे, वो अपने वायर से, अपने तार से जुड़े हुए रहते थे, और हम स्वतंत्र थे, हम आजाद थे। परंतु अब क्या हो गया है? हम गुलाम हो गए हैं और हमारा फोन आजाद हो गया है। स्मार्टफोन आ गया तो फोन लेकर कहीं भी हम जा सकते हैं, परंतु हम क्या हो गए? हम गुलाम हो गए। किस तरह के गुलाम हो गए? स्मार्टफोन के गुलाम हो गए। जब इस बात को कहा जाता है तो कई बार हम समझते नहीं है कि कई बार मानने के लिए तैयार नहीं रहते, है ना। और ये एक खासियत है। कई बार किसी को अगर शराब का नशा है
और शराब के नशे में एक आदी व्यक्ति को अगर बोला जाए कि भाई तुम्हें ना ये जो है ये तुम्हारे लिए एक लत बन गई है, तो लोग ज्यादातर लोग इस बात को मानते नहीं। वो कहते नहीं नहीं, मैं ना जब थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ तो मैं थोड़ा पी लेता हूँ, जब टेंशन में आ जाता हूँ थोड़ा सा सिगरेट फूंक लेता हूँ, या जब टेंशन आता है तो मैं थोड़ा सा जो है कुछ गांजा या ये चीज ले लेता हूँ, या जुआ खेल लेता हूँ। परंतु वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि ये एक लत है। आप जानते हैं जब एक व्यक्ति शराब पीता है या जब वो जुआ खेलता है या गांजा खाता है, तो उसको क्या, उसके अंदर एक तरह का एक केमिकल, एक रसायन जो है शरीर के अंदर पैदा होता है, उसको कहते हैं डोपामिन। क्या कहते हैं? डोपामिन। डोपामिन नाम की एक रसायन उसके शरीर में निकलता है, केमिकल निकलता है, और उसी के कारण हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग शराब पीते हैं उनको वो शराब पीते समय या जो गुटखा खाते हैं या और कुछ चीजें जिसके लत में है, उसको खाते समय उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। और वो क्या है? वो डोपामिन नाम का एक केमिकल है जो हमारे शरीर के अंदर निकलता है, जिसके कारण हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने इसका अध्ययन किया वो बताते हैं कि जो स्मार्टफोन में और सोशल मीडिया के अंदर बिल्कुल आदी हो जाते हैं, उनके अंदर भी इसी तरह की प्रक्रिया होती है, उनके अंदर भी इसी तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, इस तरह के रसायन उनके शरीर में निकलते हैं। तो क्या होता है उसके कारण? उसका वो बोलना ये चाहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हमें अपना आदी बनाने की ताकत रखती है। स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी ताकत है कि यदि हम उसको सही सीमा में नहीं रखेंगे तो वो हमें एडिक्शन में ले जा सकता है। एडिक्शन बोलते हैं, लत मतलब एडिक्शन। वो हमें अपना गुलाम बनाकर रख सकता है। ठीक है? कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर स्मार्टफोन की लत है? देखिए, स्मार्टफोन की लत जो है एक वास्तविकता है। इसके लिए एक नाम बताया गया है जिसको कहते हैं नोमोफोबिया, मतलब सेल फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। अगर मोबाइल फोन पास में नहीं है तो एकदम बहुत ये होने लगता है, बहुत दम घुटने लगता है, अरे कहाँ मेरा फोन, कहाँ मेरा फोन, कहाँ मेरा फोन कहाँ है। और फिर फोन अगर उसका बैटरी डाउन होने लगता है तो लगता है कि अरे भाई मेरा बैटरी चार्ज करो, मैं जल्दी से, जैसे कि फोन अगर नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। 50% किशोर इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो फोन के आदी हैं। बाकी लोग जो स्वीकार नहीं करते वे हैं, परंतु वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अध्ययनों से ये पता चलता है कि मोबाइल फोन के आदी लोग, अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, अक्सर अपने व्यवहार की पूरी सीमा को परिवार और दोस्तों से छिपाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम कितना उपयोग कर रहे हैं ये वास्तव में परिवार वाले या दोस्त या दूसरे लोग जो हमने हमारी भलाई चाहते हैं, हम उनसे छिपा कर रखते हैं। जितना दिखाई देता उससे ज्यादा हम उपयोग करते हैं। कैसे कहा जा सकता है कि किसी चीज की हमें लत पड़ गई है? उस आदत को तब भी जारी रखना जब हमें इस बात को हम जानते हो कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हम जानते हैं कि इसके कारण मुझे नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए, जो लोग शराब पीना आरंभ करते हैं पहले थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। लोगों को लगता है अरे थोड़ा सा चलेगा, अरे सप्ताह में एक बार चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके लत लग जाती है। उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिना शराब पिए वे खड़े नहीं रह पाते, और उनको मालूम है कि इनके शरीर को वो नुकसान पहुंचा रहा है, उनके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। उसके बावजूद भी वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो उस आदत में पड़े रहते हैं। फोन पर व्यतीत किए जाने वाले समय को नियंत्रित करने में असमर्थ होना, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। देखते रहते हैं, एक शो देख लिया, उसके बाद फिर अगला चालू हो गया, इस तरह से लगे हुए हैं, घंटों लगे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस व्यवहार के बारे में हमसे पूछे तो इनकार कर दे, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने तो अभी तो, बच्चे कई बार बोलते हैं ना, मैं तो अभी पढ़ाई करने के लिए मैंने फोन निकाला। अब ये बहुत बड़ी जटिल समस्या हो गई है, क्योंकि फोन जो है अब पढ़ाई के लिए भी यूज हो रही है। और इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई चलते समय, क्लास चलते समय कुछ और चल रहा है, ये माँ बाप कई बार जान नहीं पाते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मनुष्यों से छिपाकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, परंतु ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा अपना।
है ना। कई बार जो लत जिनको रहती है, बातचीत के दौरान खो जाते हैं। अवसाद मतलब निराशा, चिंता और अन्य मानसिक विकारों से ग्रस्त होने लगते हैं, तनाव अनुभव करते हैं, अपने बारे में हीन भावना कि मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, या मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसी दिखता हूं या ऐसी दिखती हूं, और दूसरों से अलगाव की भावना। और किसी भी आवश्यकता की पूर्ति में देरी होना बहुत मुश्किल लगता। मतलब क्या है, मुझे अभी चाहिए, मुझे ये चीज अभी चाहिए। ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें कुछ लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को जो है कोई चीज तुरंत नहीं मिली तो उन्होंने बहुत बहुत खतरनाक कदम उठा लिए, अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया या किसी और को नुकसान पहुंचा दिया। कोई भी लत जो है ना, वो हमें बहुत भारी नुकसान पहुंचा देती है, और स्मार्टफोन की लत भी इतनी ही खतरनाक है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। रिश्तों में अत्यधिक असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो सही उपयोग के अनेक फायदे हैं, परंतु गलत उपयोग से भारी नुकसान हो सकता है। तो क्या है कुछ व्यावहारिक कदम जो हम उठा सकते हैं? एक जो बात है जो मैं बताना चाहता हूं, जिसे हम व्यावहारिक रूप से कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने दिन का आरंभ और दिन का अंत स्मार्टफोन को देखने के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के साथ एवं प्रार्थना के साथ करें। सुबह उठे, आंखें खोली और सीधे जाकर मोबाइल फोन खोल दिया और देखे व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक अच्छी आदत नहीं है। ये एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक शिष्य के लिए अच्छा नहीं है। मोबाइल फोन को उसका स्थान दीजिए, वो परमेश्वर के वचन का स्थान नहीं ले सकता। ऐसे भी कई बार होता है कि सुबह उठे और फिर बैठ गए मोबाइल फोन लेकर, कई कुछ समय के घंटों के बाद समझ में आ रहा है कि यार दांत मंजन नहीं किया है, मुंह नहीं धोया है। सुबह उठें और अपने चेहरे को धोएं, वॉशरूम में जाएं, अपने नित्य कर्मों को सब करें, उसके बाद आकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के सामने बैठें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें। इस तरह से हमारे दिन का आरंभ होना चाहिए और इसी तरह से हमारे दिन का अंत भी होना चाहिए। सुबह उठने के बाद परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे कि स्मार्टफोन के साथ? कौन है जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? यदि परमेश्वर के साथ अपने दिन का आरंभ करेंगे तो दिन में सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बुद्धि देगा परमेश्वर, सही निर्णय लेने के लिए प्रभु सहायता करेगा, पाप से दूर रखेगा, सही अगुवाई जीवन में मिलेगी, गलत चीजों से दूर रह पाएंगे और जीवन में हम सही निर्णय ले पाएंगे। रात को सोने से पहले भी, रात को बहुत देर से कई लोग सोते हैं, अपने सोने के समय को जो है हमें डिसिप्लिन करना जरूरी है। सुबह उठने के समय में को और रात को सोने के समय को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। रात को बैठे हुए हैं और बस मोबाइल फोन पे चेक किए जा रहे हैं, बस बैठ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके कारण क्या होता है, कई बार हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो दिन का आरंभ और दिन का अंत परमेश्वर के वचन के साथ और प्रार्थना के साथ करें। दूसरा, उपयोग के लिए लिया गया समय एवं दुरुपयोग के लिए लिया गया समय, दोनों की तुलना करें। ये एक अभ्यास है मैं चाहता हूं कि आप करें अपने जीवन में। ये कुछ चीजें हैं, आप चाहे तो इसे लिख लीजिए। मैं इस सेशन के अंत में जेम्स पॉल ब्रदर को इसके जो चीजें हैं, जो अत्यावश्यक चीजें हैं, मैं उनको भेज के दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो आपके स्मार्टफोन पर ये पहुंचा दिया जाएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुछ कदम आप अपने जीवन में उठाइए। आप जरा लिख कर देखिए कि आप किस तरह से अपने समय का उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल फोन का उपयोग पढ़ाई के लिए होता है, अच्छी बात है, तो आप कितने समय अपने क्लासेस के लिए और दूसरी चीजों की पढ़ाई के लिए आपने उपयोग किया, उसको लिख लीजिए। और फिर आप देखिए कि आपने दुरुपयोग कितना किया, कितने समय मनोरंजन और दूसरी चीजों के लिए आपने समय व्यतीत किया। आप इस बात को पाएंगे कि बहुत सारे घंटे आपने अनावश्यक चीजों के लिए आपने फिजूल खर्च कर दिए, ऐसे ही खर्च कर दिया। अपने दिनचर्या की योजना बनाना बहुत जरूरी है। बिना किसी उद्देश्य के जीवन जी रहे हैं, सुबह उठे और अभी क्लास है तो क्लास अटेंड कर लेते हैं, क्लास अटेंड कर लिया, क्लास के अटेंड करने के बीच में भी जो है बैक करके
कुछ और देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ और चीज, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। उसके बाद फिर ये सब हो गया, उसके बाद फिर कुछ कर रहे हैं, बस जीवन ऐसे बस लुढ़कते जा रहे हैं। बस कोई उद्देश्य है क्या हमारे जीवन में? यदि हम अपने जीवन के लिए एक दिनचर्या नहीं बनाएंगे, एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे कि मुझे करना क्या है, मुझे कल के दिन के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में हो या आप अपने आत्मिक जीवन में हो, आप अपने करियर के लिए, जब तक आप अपने जीवन को सही दिशा में अनुशासित नहीं करेंगे, आप हासिल नहीं करेंगे जीवन में कुछ। जो अपने जीवन को अनुशासन में लाते हैं उनके लिए जीवन बहुत अर्थपूर्ण हो जाता है और वो अपने जीवन में सफल भी होते हैं। तो फालतू बातों में समय खराब नहीं होगा आपका। यदि आप अपने दिनचर्या को अगर सही रीति से बनाएंगे तो अनावश्यक चीजों में आपका समय खराब नहीं होगा। एक टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि मुझे किस किस काम के लिए दिन में क्या क्या करना है, और तब आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है ना, ये इस तरह से अनावश्यक चीजों में पूरा दिन खर्च करने के कारण क्या होता है, अरे बहुत चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से बिताया ही नहीं। व्यर्थ में समय खर्च करने वाले ऐप को होम स्क्रीन से हटाएं, यदि हो सके तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और यदि जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है, इस तरह के अगर कुछ ऐप हैं जो बहुत जरूरी हैं, तो आप उसको होम स्क्रीन से हटा दीजिए। बीच बीच में जो जैसे ही फोन उठाया जाकर उठा के देख ले, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं या फेसबुक चेक कर रहे हैं, ये मत कीजिए। और उसके नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दीजिए। आप फोन में जाकर आपको अगर नहीं मालूम तो इसके लिए आप मदद मांग सकते हैं किसी से कि सारे नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दीजिए। आपको जो है जब बहुत जरूरी है तो बीच में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अन्यथा आपके ध्यान को भटकाने वाली एक चीज बन जाती है। ध्यान मनन करते समय फोन को कमरे से दूर करें। और एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार लोग जो है ध्यान मनन करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, इस फोन का इस्तेमाल करते हैं, इसी के अंदर बाइबल के ऐप डालकर इससे देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अत्यावश्यक हो, यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कोई ऐसा स्थान है जहां आपके पास तुरंत बाइबल नहीं है, तो उसका उपयोग करें। अन्यथा आप परमेश्वर के वचन को जो लिखित रूप में प्रिंटेड में है, छपा हुआ है, उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको कोई और दूसरे ध्यान भंग करने वाली चीजें नहीं रहेंगी। परंतु यदि आप मोबाइल फोन में अगर आप बाइबल पढ़ रहे होंगे तो आपके पास व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन भी बीच में आएंगे, कोई और दूसरा पॉपअप आ जाएगा, आपका ध्यान भटकता रहेगा। और ध्यान मनन करते समय फोन को तो दूर ही रखिए, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर के साथ समय है, इसमें मैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाना चाहता। अपने फोन के इस्तेमाल करने के समय को सीमित कीजिए। कैसे जान सकते हैं कि मैं कितना समय खर्च कर रहा हूं? कई बार हमें खुद को ही नहीं मालूम रहता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटल वेलबींग नाम का एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरह के और भी ऐप्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपने दिन में कितने बार अपने फोन को खोला, कितने बार आपने लॉक किया, कौन कौन से ऐप्स आपने कितने समय के लिए देखे। और इस सब के द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि आप कितना समय कौन कौन सी चीजों पर खर्च कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है खुद अपने बारे में जानने के लिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस कार्य को जरूर करें। अपने फोन को एकांत में देखने की आदत छोड़िए। आप एकांत में रहेंगे तो फोन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, गलत चीजों के लिए, गलत चीजों को देखने के लिए। और मैंने जैसे बताया था, विपरीत रियॉन के व्यक्ति के साथ अनावश्यक बातचीत करने के लिए, चैटिंग के लिए सब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? एक तो आपके कान को नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ईयरफोन लगाते समय आप जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो दूसरे लोगों को, आपके आसपास के लोगों को मालूम नहीं रहता है, और इस तरह से कई बार आप गलत चीजों को करने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। यदि आप अपने कमरे में अकेले सोते हैं तो रात के समय फोन को अपने पास न रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो रात के समय में नींद नहीं आ रही है, अचानक फोन उठा के देख लिया, गलत रास्ते पर जाने के सारे द्वार आप अपने लिए खोल देंगे। अपने फोन को अपने माता पिता के द्वारा देखने के लिए खुला रखें, उनको एक्सेस दें,
उनको पहुंच दें कि वो आपके फोन को खोलकर देख सकें। ये आपके लिए अच्छा है, ये आपकी भलाई के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप इस तरह से अपने माता पिता को अनुमति देंगे तो वो आपके लिए नुकसान का कारण नहीं होगा, वो आपकी भलाई का कारण होगा। अपने सोने एवं उठने के समय को अनुशासित करें। बोरियत हो रही है, जरूरी नहीं कि फोन ही उठा लें। बोरियत हो रही है, बाहर जाकर कुछ टहल के आ जाएं, या कोई किताब पढ़ लें, या किसी के पास, किसी अपने विश्वासी भाई बहन के पास जाएं, कलीसिया के किसी विश्वासी के पास चले जाएं। जरूरी नहीं कि हम ये फोन ही उठाकर रखें हमेशा। अनुशासन के द्वारा ही हम अंततः स्वतंत्रता पा सकते हैं। याद रखिए, स्वयं से इन बातों को पूछिए। पहली बात, याद रखिए कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। इब्रानियों 11वें अध्याय में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। मूसा ने कुछ चुना, कुछ चीजों को नहीं चुना, कुछ चीजों को छोड़ दिया, कुछ चीजों को चुना। वो मिस्र का राजकुमार था और वो मिस्र का आने वाला फिरौन बन सकता था। उसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मिस्र का धन नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हूं। क्यों ऐसा निर्णय ले पाया? क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी पहचान क्या है। मैं मिस्र में राजमहल में मैं हूं, लेकिन मेरी वास्तविक पहचान ये है कि मैं एक इजरायली हूं और इजराइल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। कई बार आप अपने मित्रों से जब घिरे रहते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है। दानियेल 1:8 में हम पढ़ते हैं, दानियेल ने ठान लिया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि दानियेल अपने घर से दूर था, उसके आसपास कोई उसके लोग नहीं थे, परंतु उसने इस बात को जान लिया था कि मेरा एक परमेश्वर है, मेरी एक पहचान है, मैं परमेश्वर का जन हूं। रोमियो 12वें अध्याय में प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, अपने मन को बदलने के लिए परमेश्वर को सौंपें, संसार के तरीके से नहीं सोचें, संसार के तरीके से काम नहीं करें, संसार के तरीके से हम निर्णय न लें। फिर दूसरा, पूछिए कि क्या यह मुझे फायदा कर रहा है कि नुकसान। पूछिए, ईमानदारी के साथ पूछिए। 1 कुरिन्थियों 6:12 में हम पढ़ते हैं, सब बातें मेरे लिए अनुमति तो है उसकी, परंतु हर बात मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। और फिर कहता पौलुस की हो सकता है हर बात अच्छी ठीक हो, परंतु मैं किसी के द्वारा मैं किसी के गुलामी में नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? स्मार्टफोन अच्छी चीज हो सकता है आप कोई भी उसमें आपत्तिजनक चीजें नहीं देख रहे हो, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या स्मार्टफोन ने आपको अपना दास बनाकर रखा है? यदि ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। आप अनावश्यक रूप से समय व्यतीत करके उसके गुलाम बन गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि अच्छी बात नहीं है। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बुराई के लिए न करें। हमें स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, परंतु हम अपनी आजादी का उपयोग बुराई के लिए न करें। मैं चाहूंगा कि इन भागों को आप जरूर समय निकाल कर पढ़ें। हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। पूछिए कि मेरे स्थान पर यदि प्रभु यीशु होते तो क्या करते। जो कहता है कि मैं उसको जानता हूं, वो वैसा ही चलेगा जैसा खुद प्रभु यीशु मसीह चला करता था। 1 यूहन्ना 2:6। मेरे स्थान पर यदि प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या करते, किस तरह से व्यवहार करते। आप अकेले में हैं, कोई आपको नहीं देख रहा है, परंतु आप ये याद रखिए कि परमेश्वर देखता है। और इस बात को पूछिए कि मेरे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह होते, मुझे उनके पद चिन्हों पर चलना है, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। याद रखिए कि एक दिन हमें अपने जीवन का लेखा देना होगा। मैं चाहूंगा कि कोई इसे पढ़ ले और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। रोमियो 14वां अध्याय उसका 12वां पद, जल्दी पढ़ लें। रोमियो 14:12। तो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हम में से हर एक, हम सबको एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और हमें अपने शब्दों का, हम क्या क्या बोल रहे हैं, हम किस तरह की बातों को सोच रहे हैं, हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, हमारे निर्णय कैसे हैं, हमारे जीवन के हर बात के लिए एक दिन हमें परमेश्वर को जवाब देना है, लेखा देना है। हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। हम अपनी मर्जी से चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। याद रखिए इस बात को। हमें अपने जीवन का, हमारे जीवन के ऊपर
किसी और का नियंत्रण है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम खरीदे हुए हैं, बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदे गए हैं। तो हम अपने इस शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। स्मार्टफोन अच्छा है क्या? बहुत अच्छी देन है, इसके द्वारा हम बहुत अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परंतु यदि हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बड़े श्राप का, नुकसान